मर्जी जी। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 11। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 11 है 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम पानी है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी वेसल में? कॉपर की वेसल में। बिल्कुल सेम लाइन पे क्वेश्चन है। 250 ग्राम पानी जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर वेसल में, और कॉपर वेसल का मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री। लास्ट तक कितना टेम्परेचर लाना है? 5 डिग्री तक लाना है। वही सेम पैटर्न है। चलिए लिखिए फटाफट। पहले वाटर लिखिए, फिर वेसल लिखिएगा, और इधर आइस मेंशन कर दीजिएगा। वाटर का मास मेंशन करिए, जल्दी मुझे बताइए फटाफट। 250 ग्राम। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। वेसल के लिए बताइए मास कितना है? 50 ग्राम। वेसल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की होगी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और इसकी वेसल की हो गई 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। नोट डाउन कर लीजिए, सब चीजें वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हैं। एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। हमें मास ऑफ आइस कैलकुलेट करना है, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो आइस की हम यहाँ पर दी हुई है वैल्यू, वो 336 जूल पर ग्राम है। और सभी कंटेंट्स का टेम्परेचर हमें जो लाना है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है। यानी यहाँ पर फिर से मैं गैप लिख के लिख रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर जो टी हमें पहुंचाना है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। वाटर की बात करते हैं। सबसे पहले बताइए वाटर कैसे चेंज होगा? पहले क्या होगा? 30 डिग्री वाटर का टेम्परेचर कहां पर पहुंचेगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। हाँ, है ना? चेंज इन टेम्परेचर, इसको क्या मान लेते हैं? Q1। अब मुझे ये बताइए कि वेसल का इनिशियल टेम्परेचर क्या होगा? वेसल का टेम्परेचर इनिशियल 30, वो वही टेम्परेचर होगा। हाँ बिल्कुल सही, 30 डिग्री। वो वही होगा जो किसका टेम्परेचर है? वाटर का, 30 डिग्री। तो वेसल का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक नीचे आएगा बताइए? 5। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम लाइन है, इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस में आ सके और आपको समझ आ सके। ये दोनों मिलके हीट जो है इंपार्ट करेंगे, और किसको इंपार्ट करेंगे? इसको Q2 मान लेते हैं, आइस को। अब आइस की सुन लीजिए कहानी। पहले 0 डिग्री आइस से कहां पहुंचेगा? 0 डिग्री वाटर, और फिर यही वाटर का टेम्परेचर कहां पहुंचेगा? 5 डिग्री। आइए ना, 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। इसको Q3, इसको Q4, और यहां पर चेंज इन स्टेट, और यहाँ चेंज इन टेम्परेचर। साथ में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी बोलो। नो सर। नो। ठीक है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत सही, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, heat imparted by water and vessel is equal to heat absorbed by ice to melt and change its temperature to 5 degree centigrade. M1 into C1 into delta T plus M2, पहले Q2 वगैरह तो मेंशन कर दूं इसमें, नहीं वरना कहोगे डायरेक्टली लिख दिया वैल्यू। Q1 plus Q2, that is heat imparted by water plus heat imparted by vessel is equal to heat absorbed by ice to change its state and plus to increase its temperature. Heat absorbed by water to increase its temperature. Now M1 into C1 into delta T plus M2 into C2 into delta T is equal to M3 into Li plus M3 into C1 into delta T. ये C1 ध्यान रखिएगा, वाटर के लिए आएगी C1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास वाटर का 250 ग्राम,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, चेंज इन टेम्परेचर देखिए 30 से 5 कितने 25 डिग्री, 25 डिग्री का चेंज है या नहीं है? 30 से 5 का मतलब 25 का चेंज है। प्लस M2 की वैल्यू बताइए 50 और वेसल 0.4, चेंज इन टेम्परेचर वेसल का भी कितना 25। M3, कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, इसका मतलब उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। M3 एज इट इज 4.2 स्पेसिफिक कैपेसिटी वाटर की, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5, यहाँ पर 5 है। ये पॉइंट हटाया, ये 25 बना लिया, 25 इंटू 25 हो गया 625, 625 की 42 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 25 5 125, 125 की 4 से मल्टीप्लाई, इधर आएगा 336 M3, और ये 200 देखना कितना आएगा 21 आएगा ना 21 M3। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है, करिए फटाफट। 35, ठीक है। तो 625 की हमने 42 से मल्टीप्लाई करी, हमारे पास आया 26,250। फिर हमने 125 की 4 से मल्टीप्लाई करी, 500 आया, और 336 में हम जब 21 जोड़ेंगे तो 357, ठीक है भाई। 5 और 1 5, ये 6 और 1 7 हो गए, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 357 M3। अब दोनों ऐड करिए भाई, 26,250 में 26750 इज इक्वल टू 357 M3। तो 26750 अपॉन 357 इज इक्वल टू M3। यहां से हम मास निकाल लेंगे M3 जी। 74.929 ग्राम, यानी 74.93 ग्राम। अब सोच लो एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी अपने बलबूते पर। हाँ आ सकता है, इससे पहला वाला नहीं था जिसका 50 ग्राम आया था। वैसे बोर्ड में इतनी लंबी कैलकुलेशन ना आके एग्जैक्टली आंसर नियर अबाउट राउंड ऑफ आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पॉइंट तो भी निकल जाए, दिक्कत है, वरना देखो इससे पहले वाला हमने न्यूमेरिकल करा था, उसका आंसर सीधे 50 ग्राम है ना, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल नंबर 12, 2 kg ऑफ आइस मेल्ट्स, 2 kg आइस यानी 2 किलो बर्फ पिघल जाती है। अच्छा कब? when 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर इज poured in a hole drilled in a block of ice। जब एक ब्लॉक ऑफ आइस यानी एक आइस के टुकड़े में थोड़ा सा ड्रिलिंग करके होल बनाया जाता है, तब क्या होता है जब उसमें हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर डालते हैं तो उस वजह से उस ब्लॉक में से 2 kg आइस मेल्ट हो जाती। ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक बड़ा बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसमें हमने ड्रिल करके होल किया हुआ है, उस होल में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड वाटर डालते हैं। ये नहीं पता हमें क्वांटिटी कितनी वाटर की हमने सप्लाई की है, पर हम कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर या कुछ मास ऑफ वाटर जैसे ही डालते हैं तो उससे उस ब्लॉक में से 2 kg आइस मेल्ट हो जाती। अब आइस ने हीट कहां से एब्जॉर्ब की होगी? वाटर से, यानी हीट सप्लाई करी किसने? वाटर में, और वो हीट सप्लाई किस काम आई है? आइस ने 2 kg आइस को मेल्ट करानी। ध्यान से सुनिए, जो वाटर ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर ने हीट सप्लाई करी होगी, उसका यूज हमने कैसे किया है? हमने 2 kg आइस को मेल्ट कराने में उसका यूज किया है। ये बात क्लियर है सबको? ठीक। आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट मास ऑफ वाटर वाज यूज, कितना मास हमने वाटर का यूज किया। तो देखिए यहां लिखिए वाटर, और माना जो हमने मास यूज किया है वाटर का वो m मान लेते हैं, m1। इनिशियली टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अंडरलाइन कर लीजिए आइस मेल्ट। आइस मेल्ट का मतलब है 0 डिग्री तक ही रहेगी, यानी आइस का जो बाद में वाटर में चेंज हुई होगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ चेंज इन फेज के काम हीट आएगी। अब आइस की बात कर लीजिए, आइस का मास जो मेल्ट हुआ है वो 2 kg मास हुआ है, इसे M2 कह दीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो इस बार यूज करेंगे वो 4200 जूल, यहाँ केजी लिख लीजिएगा, m kg, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, क्योंकि इस बार ऐसा यूनिट्स में चल रही है सारी वैल्यू।
उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ आइस जो आपने लिखना है 336 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। सबको मतलब ग्राम में कर लें, फिर बाद में जाके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो से पहले कल जो कराया था, बैच में कराया था, उसको सीजीएस में ही चेंज करके कराया। आप कहेंगे तो मैं उनमें से मांग के व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। अब आपको मान के क्या चलना होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर रहा होगा वो कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आइस मेल्ट हुई है। फिलहाल के तौर पे लिख के चल रहे हैं, वक्त में समझ लीजिए। अब इसमें वर्कआउट कैसे होगा? वर्कआउट ऐसे होगा कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर है वो अपना टेम्परेचर कहां तक लाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक। और ये है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। 2 kg आइस को क्या हुआ होगा? आइस जो है वो 0 डिग्री आइस से कहां पर गई होगी? 0 डिग्री वाटर। इसलिए मैंने फाइनल टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर जो कहा था 0 डिग्री कहा था, इसलिए कहा। अब आप इसे हटा सकते हैं, चाहे तो लिखा रहना देना चाहते हैं लिखा रहना। ध्यान रखिएगा ΔT डिग्री सेंटीग्रेड, ΔT केल्विन। बात समझ आई कि मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि जो मेल्ट होने का मतलब है 0 डिग्री पर पहुंचना। सारी की सारी आइस ब्लॉक जो है मेल्ट नहीं हुई, सिर्फ कितनी हुई है? 2 kg आइस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, नहीं, ब्लॉक का मास कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ ब्लॉक ऑफ आइस जो है, नहीं, इस poured in a hole drilled in a block of ice, 2 kg आइस मेल्ट होती। बाय द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, heat liberated या released by water, heat released by water is equal to heat absorbed by ice to melt। जरूरी है, हाँ लिख सकते हैं, और पता चल जाता है कि इससे कि पिघलने के लिए यूज करी। इसको Q1 कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? Q2। अब ये तो चेंज इन टेम्परेचर साफ साफ दिख रहा है, पर ये वाला क्या है? चेंज इन स्टेट। यानी Q1 इज इक्वल टू Q2, M1 इंटू C1 इंटू ΔT इज इक्वल टू M2 इंटू Li। ये है कॉन्सेप्ट। अब तक तो जो था वो पिछले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे 11A के, उसमें क्या होता था कि M1 C1 और ΔT इक्वल टू M2 C2 इंटू ΔT जाता था। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो वाटर हीट रिलीज कर रहा है या आइस जो है जो हीट एब्जॉर्ब कर रही है वाटर से, वो किस यूज के लिए कर रही है? अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने के लिए नहीं कहा है। फाइनल टेम्परेचर कुछ भी नहीं कहा कि फाइनल टेम्परेचर 5 हो जाता है या 10 डिग्री पहुंच जाता है या 15 डिग्री पहुंच जाता है। तो जब ऐसा मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, तो आप मान के चलते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना है। ये लिखने एग्जाम में फाइनल टेम्परेचर लिखें तो ठीक, नहीं लिखना चाहते मत लिखिए। ये आपको समझाने के लिए था कि भाई फाइनल टेम्परेचर कहां तक जाएगा। पहले 100 डिग्री वाटर का जाएगा 0 डिग्री वाटर, और 0 डिग्री आइस का जाएगा 0 डिग्री वाटर। ठीक है, मास लिखिए m, यहाँ 4200, चेंज इन टेम्परेचर 100, M2 2, और Li से आपके पास 336 इंटू 10⁻³ यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए 1 2 3, ये 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 0 1 2 3 वाले 0 दिख रहे हैं, और ये पावर 3 की 10⁻³ कैंसिल हो जाएगी। यानी m इज इक्वल टू 2 इंटू 336 अपॉन 42, ठीक, 420, 210, 336 अपॉन 210, यहाँ से सॉल्व करेंगे 1.6 kg। यानी कितना आई जो वाटर है उसकी मास की जरूरत पड़ी आपको? द मास ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस इज 1.6 kg।